दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बिना किसी को ऐड किए किसी को भी व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर दें तो ये वीडियो एंड तक देखते रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने व्हाट्सएप से किसी को भी बिना ऐड किए हम मैसेज कैसे सेंड कर सकते हैं, और साथ ही इस वीडियो की लास्ट में मैं आपको एक बोनस ट्रिक दूंगा जो कि व्हाट्सएप वेब के बारे में है। दोस्तों, जब भी हम व्हाट्सएप पे किसी के साथ चैट करते हैं, किसी को कॉल करते हैं, तो सबसे पहले उसको हमें अपने मोबाइल फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड करना पड़ता है। अब यहाँ पे मसला ये है कि जो भी लोग हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी कुछ प्राइवेसी भी होती है। जैसे आपने प्रोफाइल पिक्चर पे लगाई होती है, जैसे आपने कुछ स्टेटस वगैरह अपलोड किए होते हैं, तो वहाँ पे अगर आपने ओनली विद कॉन्टेक्ट्स लिखा हुआ है, जैसे वो ऐड होगा तो वो भी देख पाता है जो आप वहाँ पे अपलोड करते हैं या जो भी आप प्रोफाइल वहाँ पे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो गूगल क्रोम का ब्राउजर है उसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है WA, उसके बाद .me, उसके बाद स्लैश, और जिस नंबर को भी आपने मैसेज सेंड करना है वो आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। याद रखें, यहाँ पे कंट्री कोड आपने लाजमी लगाना है, मतलब 0300 या 0345 से नंबर स्टार्ट नहीं करना। यहाँ पे आपने +92 और उसके बाद जो भी नंबर आपने जो भी कंट्री कोड है +92 है या कोई और है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है, और उसके बाद अपनी 0 नहीं लगाना और जो भी नंबर है आपने यहाँ पे लिख देना है। चलिए यहाँ पे मैं कोई भी नंबर जो है वो लिखता हूँ। ओके, तो मैंने नंबर यहाँ पे लिख दिया है। आपको दोबारा बता दूं, आपने यहाँ पे WA.me स्लैश प्लस उसके बाद जो भी नंबर आपने लिखना है वो लिखने के बाद आपने यहाँ पे सर्च का जो बटन है वो प्रेस कर देना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप में जाके ओपन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ये व्हाट्सएप में ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे ऊपर मेरे पास दो ऑप्शन है, ऐड और ब्लॉक। अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड नहीं करना चाहता, जस्ट मैं एक मैसेज सेंड करना चाहता हूँ। तो इसी तरह बिना ऐड किए आप किसी को भी मैसेज सेंड कर सकते हैं। ओके, तो ये था एक छोटा सा ट्रिक लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त जिसका हमने इस्तेमाल किया और बिना किसी को ऐड किए हमने उसको मैसेज सेंड कर दिया। तो चलिए जान लेते हैं यहाँ पे बोनस ट्रिक के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं व्हाट्सएप वेब क्या है। अगर आप नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों, व्हाट्सएप वेब है जो लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए इस्तेमाल होता है। इसका फायदा ये होता है कि आपको एक QR कोड जो है वो स्कैन करना पड़ता है और उसके बाद मोबाइल फोन के जितने भी मैसेजेस हैं या चैट हिस्ट्री है वो आप लैपटॉप पे भी देख सकते हैं। मतलब आप मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करना चाहते और किसी के साथ चैट करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप की बिना एप्लीकेशन डाउनलोड किए हुए डेस्कटॉप में जस्ट आपने QR कोड स्कैन करके वहां पे आप चैट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो हम आ चुके हैं दोबारा यहाँ पे लैपटॉप में। दोस्तों, लैपटॉप में आने के बाद आपने यहाँ पे गूगल क्रोम है उसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है web.whatsapp.com। आप ये वेबसाइट यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने QR कोड है वो सामने आ जाएगा, जिसे हम क्विक रिस्पांस कोड भी कहते हैं। तो इसका फायदा ये होता है कि आपने इसको स्कैन करके मोबाइल फोन के जितने भी मैसेजेस हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल फोन में जो व्हाट्सएप है उसको ओपन करते हैं। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड ऊपर 3 डॉट्स सी नजर आ रही हैं। आप इनके ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे व्हाट्सएप वेब पे क्लिक कर दें। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो व्हाट्सएप का QR स्कैनर है वो ऑन हो चुका है, और जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसने खुद ही इसको स्कैन कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसके साथ में यहाँ पे अब चैट करूँगा वो मुझे डेस्कटॉप पे भी शो होगी। अगर मैं मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं भी करना चाहता तो मोबाइल फ़ोन को एक साइड पे रख के मैं यहाँ पे लैपटॉप पे भी व्हाट्सएप में किसी के साथ भी चैट कर सकता हूँ और यहाँ पे कोई भी कॉल हिस्ट्री है उसको चेक कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक बात आप हमेशा याद रखें, जब भी आप व्हाट्सएप वेब यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस्तेमाल करने के बाद आप यहाँ पे लॉग आउट पे लाजमी क्लिक कर दें। चलो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे वेब ब्राउज़र में बताता हूँ। जैसे अब यहाँ पे 3 डॉट सी जो बनी है इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे आपको एक लॉग आउट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। अगर आपने यहाँ पे नहीं करना तो आप अपने व्हाट्सएप में वापस जाएं और यहाँ पे भी आपको जो 3 डॉट्स नज़र आ रही हैं आप उनके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद व्हाट्सएप वेब में आ जाएं और उसके बाद अगर आपके पास यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन शो हो रहा है तो आप यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक कर दें। मतलब अगर मैं यहाँ पे स्कैन कर लेता हूँ
तो स्कैन करने के बाद मैं दोबारा यहाँ पे व्हाट्सएप वेब में जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे लॉग आउट फ्रॉम ऑल कंप्यूटर का ऑप्शन आ चुका है। अगर आपके पास भी ये ऑप्शन आ गया है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से लॉग आउट कर दें। इसका फ़ायदा ये होता है कि कोई भी आपकी चैट कंप्यूटर या लैपटॉप में नहीं देख सकता, जो आप QR कोड स्कैन कर चुके होते हैं पहले। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको आज की इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो आप सबसे पहले यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर दें, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो जो है वो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन उसी टाइम आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी न्यू रिक्शा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।